जंगल में तेज बारिश हो रही थी। मम्मा चिड़िया और उसके दो बच्चे, एक का नाम कुकू और दूसरे का नाम जूजू, अपने घर में बैठे हुए थे। वो सब बड़ी बेसब्री से खिड़की की तरफ देख रहे थे, क्योंकि ऐसी बारिश में पापा चिड़िया भोजन की खोज में गया हुआ था। बस थोड़ा और इंतजार करें बच्चों, आपके पापा आने ही वाले होंगे। कब आएंगे पापा? मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। बड़े भाई, बारिश तेज है ना, इसलिए पापा आज थोड़ा लेट हो गए। मैं भी आज पापा से बात नहीं करूँगा। पापा चिड़िया अपने बच्चों का भोजन अपनी चोंच में लिए तेज हवा और बारिश से लड़ रहा था। वो जानता था कि ऐसी बारिश में उड़ना उसकी जान भी ले सकता है, मगर वो क्या करता? उसके भूखे बच्चे उसकी आंखों के सामने थे। एक पेड़ से टकरा जाने के बाद पापा चिड़िया गिर जाता है। ज्यादा चोट नहीं है, ठीक हो जाएगी। मुझे जाना होगा, मेरा परिवार मेरी राह देख रहा होगा। वो फिर से उड़ता है और फिर दूर से खिड़की में से मम्मा चिड़िया अपने पति को आते हुए देख लेती है। वो आगे, आपके पापा आगे। मैं न कहती थी आपके पापा आने ही वाले होंगे। पहले भोजन मैं खाऊंगा। कुकू हर बात पर जिद करता था, क्योंकि वो छोटा था, मगर जूजू जो बड़ा भाई था वो कभी भी अपने भाई को ना तंग करता। वो अपने भाई की हर बात मान लेता। पापा चिड़िया भी घर पहुंच जाते हैं। ठीक तो हैं आप? और ये आपके पंख पर चोट कैसे लगी है? बहुत तेज हवा थी, इतनी तेज कि उड़ना भी मुश्किल था। एक पेड़ से टकरा गया था मैं। ये लो बच्चों, आप दाना खाओ। पापा, हम बड़े होकर अपने पापा की मदद किया करेंगे। हम अपने पापा के सारे काम कर लेंगे। जीते रहो मेरे बच्चों, आप दाना खाकर सो जाएं। बारिश ने जंगल में शोर मचा रखा था। कुकू और जूजू दाना खाकर सो जाते हैं। इन बच्चों की भी कैसी नींद होती है, अभी जाग रहे थे और अभी सो गए हैं। मम्मा चिड़िया हंसते हुए कहती है, इन्हें कौन सा हमारी तरह कोई चिंता है। जब हम बच्चे थे तब हम भी ऐसे ही सोया करते थे। फिर मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया बातें करते करते सो जाते हैं। सुबह बहुत रोशन थी। सूरज जंगल में अपनी किरणें बखेर रहा था। हर तरफ पक्षियों के संगीत शोर मचा रहे थे। अपने बच्चों की चूं चूं की आवाज सुनकर मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया की आंख भी खुल जाती है। कुकू, नीचे उतरो बेटा, कितने भारी हो आप, मेरी सांस रुक रही है। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, इसलिए मेरा वजन भी बढ़ गया है। पापा, मैं आप जितना बड़ा कब होऊंगा? बहुत जल्दी है क्या आपको बड़े होने की बेटा? कुकू, बड़ों को सारे काम करने होते हैं, क्या आप सारे काम भी कर लोगे? हाँ, मैं अपने मम्मा पापा को कोई काम नहीं करने दूंगा। समय गुजरता गया। मम्मा और पापा चिड़िया अपने बच्चों को लाड और प्यार से पालते गए। बच्चे अब बड़े हो गए थे। वो सब नदी पर बैठे हुए थे। कुकू और जूजू फूलों से खेल रहे थे। अब मेरे पंख पहले की तरह मजबूत नहीं रहे, थोड़ा सा उड़ने से ही पंख थक जाते हैं। वो देखो हमारे नए पंख, हमारे बच्चे ही अब हमारे पंख बनेंगे। जैसे हम अपने बच्चों को पाल रहे हैं, बुढ़ापे में हमारे बच्चे ही तो हमारा सहयोग बनेंगे। हाँ, ये तो है। फिर पापा चिड़िया की नजर आसमान पर जाती है, जहाँ एक जालिम चील उनके ऊपर मंडला रही थी। बच्चों, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, जल्दी करो।
मगर वो चील भी जान गई थी कि यही उसके हमले का समय है। चील हमला करती है, पापा चिड़िया आगे बढ़ता है। दोनों में खूब लड़ाई होती है। पापा चिड़िया मुकाबला करती है, मम्मा चिड़िया भी मैदान में आती है और चील को भागने पर मजबूर कर देती है। पापा चिड़िया बहुत घायल हो गया था। आपका पंख बहुत घायल हो गया है, खून बह रहा है आपके पंख से। कुकू और जूजू दोनों रो रहे थे। चुप कर जाओ बच्चों, ज्यादा चोट नहीं है, खुद ही ठीक हो जाएगी। आप हर समय ऐसा ही कहते हैं, आपके दर्द तो हो रहा होगा। अगर मेरे दर्द हो तो मैं फिर मुस्कुराकर बात क्यों करूं? चलो घर चलें, वो चील दोबारा भी आ सकती है। फिर मम्मा और पापा चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर घर चले जाते हैं। फिर कुछ दिन मम्मा चिड़िया भोजन लेने जाती है और अब उनके बच्चे भी अपनी मम्मा के साथ जाने लगे थे। रानो, अब आपके पति का पंख कैसा है? गौरी बहन पहले से बेहतर है, बस 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। आज के दौर में बच्चों को पालना बहुत मुश्किल काम है। पहले तो दाना आसानी से मिल जाता था, अब तो दाना लेने भी दूर दूर तक जाना होता है। शाम हो जाती है, मम्मा चिड़िया और उसके बच्चे अपना भोजन लेकर वापस घर जाते हैं। चिड़िया अपने पति को आवाज देती है, उठें, हम भोजन लेकर आ गए हैं। मगर पापा चिड़िया तो मर गया था, वो कैसे बोलता? ये देखकर मम्मा चिड़िया और बच्चे बहुत रोते हैं। आज उनके घर बड़ा दुख था। उन्हें ऐसे लग रहा था जैसे उनकी सारी खुशियाँ कोई छीन कर ले गया हो। आप तो कहते थे कि मैं ठीक हूँ, ज्यादा चोट नहीं है, कभी हमें अपना दुख दर्द बताया ही नहीं। ना जाने कितनी दर्द सही होगी आपने, जो आपको यहाँ तक ले आई, और हम समझते रहे कि आप ठीक हो। मम्मा चुप कर जाएं। मम्मा, जब मैं रात को जागा था तो पापा दर्द से कराह रहे थे। मैंने पूछा तो मुझे भी यही कहा कि मैं ठीक हूँ, आप सो जाओ। समय के साथ साथ उस परिवार का दुख थोड़ा कम हो जाता है। कुकू और जूजू अब अकेले ही भोजन लेने जाते थे। वो अपनी मम्मा के लिए मीठे मीठे फल लेकर जाते, अपनी मम्मा के लिए अच्छे से अच्छा दाना लेकर जाते। भाई, ये मीठा फल हम मम्मा के लिए ले जाते हैं और हम दोनों भाई चने खा लेते हैं। हाँ भाई, मम्मा को मीठा फल बहुत पसंद है। ऐसे वो बच्चे अपनी मम्मा का बहुत ख्याल रखते। और फिर मम्मा चिड़िया 2 सुंदर सी चिड़ियाएं देखकर अपने बेटों की शादी कर देती है। मम्मा, आप पापा को याद करके रो रही हैं ना? पापा हमें भी बहुत याद आते हैं, मगर आप रोया ना करें। मम्मा, आपकी खुशी के लिए ही तो हम जीते हैं। आपकी आंखों में आंसू देखकर हम भी दुखी हो जाते हैं। मम्मा, देखे तो आपकी बेटियां भी उदास हो रही हैं आपको देखकर। फिर मम्मा चिड़िया हंसने लग जाती है और वो सब फिर से खुशियों भरा जीवन गुजारते हैं। प्यारे दोस्तों, मम्मा पापा अपनी सारी जिंदगी अपने बच्चों को पालने में गुजार देते हैं, उनके लिए घर बनाते हैं, उनके अच्छे फ्यूचर के लिए अपनी जिंदगी गुजार लेते हैं और बदले में उनसे क्या लेते हैं? केवल एक मुस्कुराहट, वो भी अगर जीवन साथ दे तो। इसलिए कुकू और जूजू की तरह अपने मम्मा पापा को खुश रखें और उनका ख्याल रखें। आपका धन्यवाद। आधी रात का समय था। गौरी कव्वी अपने पति कालू कव्वे के साथ अपने घर में बैठी हुई थी कि गौरी कव्वी की नजर खिड़की में से सामने चिड़िया के घर पर जाती है। कालू जी, वो सामने देखो तो जरा, चिड़िया के घर से कैसे रोशनी आ रही है? ये कैसी रोशनी है? चिड़िया का घर तो सच में रोशन है, चलो तो जाकर देखते हैं।
परंतु इस समय चिड़िया अपने घर का दरवाजा नहीं खोलेगी। तो फिर क्या हुआ, हम खिड़की में से ही देख लेंगे। फिर वो दोनों पति पत्नी चिड़िया के घर की दिशा में जाते हैं। वो खिड़की में से देखते हैं। गौरी, ये तो लालटेन है, इसे लालटेन कहते हैं। देखो तो कैसे रोशनी दे रही है चिड़िया की लालटेन। और वो देखो कैसे चिड़िया का बेटा इस रोशनी में बैठा पड़ रहा है। फिर अचानक से चिड़िया के बेटे की नजर सामने कौवे और कौवी पर जाती है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। मम्मा मम्मा, अंकल कालू और आंटी गौरी खिड़की में से झांक रहे थे, मैंने देखा तो भाग गए। कुकू बेटा, उन्हें शुरू से ही आदत है दूसरों के घरों में झांकने की। आप अपनी पढ़ाई करो, इनका तो काम ही यही है। ऐसे कुकू फिर से अपनी पढ़ाई में लग जाता है। सुबह हो जाती है। नदी पर गौरी कौवी भी पानी पीने आती है। गौरी, आप रात के क्या मेरे घर में झांक रही थी? चिड़िया, मैं और तुम्हारा भैया कालू जी बैठे हुए थे कि नजर तुम्हारे घर से आती रोशनी पर गई। हम तो वो रोशनी देखने आए थे। चिड़िया, वो लालटेन तो बहुत सुंदर है, क्या वो तुम मुझे दे सकती हो? मुझे बहुत अच्छी लगी है वो लालटेन। नहीं गौरी बहन, वो लालटेन तो मेरी माँ ने मुझे दी थी। मैं आपको कैसे दे सकती हूँ अपनी माँ की निशानी? और मेरा कुक्कू तो उसकी रोशनी में पढ़ाई करता है। हम भी ले ही आएंगे कहीं से ढूंढकर। जो चीज मुझे अच्छी लगे मैं तो उसे हासिल करके ही रहती हूँ। ऐसे गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है। कालू जी, मुझे तो अपने घर में रोशनी चाहिए, जैसे भी हो। मेरी भी इच्छा है कि चिड़िया की तरह मेरा घर भी जगमग जगमग करे। देखूंगा, अगर कहीं से मिल गई तो मैं ले आऊंगा। चिड़िया की तो चुराई नहीं जाएगी, क्योंकि चिड़िया तो हर समय अपने घर का दरवाजा बंद रखती है। रात के समय कालू कौवा कहीं से लौट रहा था। जंगल के बाहरी हिस्से में मकई की फसल थी, जिस पर बहुत सारे जुगनू उड़ते फिर रहे थे, जिन्हें देखकर कालू कौवे को एक विचार आता है। अगर मैं किसी जुगनू को पकड़कर बोतल में बंद कर लूं, तो मेरे घर में भी रोशनी हो सकती है। ये विचार मुझे पहले क्यों नहीं आया? गौरी तो बहुत खुश होगी। तो फिर पकड़ता हूँ किसी छोटे जुगनू को। ऐसा सोचते हुए कौवा पास में बैठे एक छोटे जुगनू को पकड़ लेता है। उस छोटे जुगनू की तो रोशनी भी बहुत तेज थी। कौवे, आपने मुझे क्यों पकड़ लिया? आप मुझे छोड़ दें, मैं मर जाऊंगा। क्या मैं अपनी पत्नी को खुश ना करूं? अब तुम मेरी पत्नी के लिए रोशन करोगे मेरे घर को। ऐसा कहते हुए कालू कौवा वहाँ से उड़ता है। वो उस जुगनू को एक शीशे की बोतल में डाल लेता है और अपने घर जाता है। गौरी, गौरी, देखो तो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। रोशनी, मेरा घर भी अब रोशन होगा चिड़िया के घर की तरह। वाह कालू, क्या उपाय निकाला है। ये जुगनू ही है ना? हाँ हाँ, ये जुगनू ही है, और अब ये हमेशा इसी बोतल में बंद रहेगा और हमारे घर को रोशनी देता रहेगा। मेरी मम्मा मेरा इंतजार कर रही होगी। आप प्लीज मुझे छोड़ दें, आपने मुझे कैद कर लिया है। मैं तो रात को भूले हुए पक्षियों को राह दिखाता हूँ, सबको रोशनी देता हूँ। आखिर मेरा दोष क्या है? जुगनू जी, तुम्हारा दोष यही है कि तुम रोशनी देते हो और मुझे रोशनी की जरूरत थी। चिड़िया का घर रोशन हो और मेरा अंधेरे में, ये कैसे हो सकता है? गौरी अभी ये बात कर ही रही थी कि खिड़की पर उस छोटे जुगनू की मम्मा आ जाती है। भगवान के लिए मेरे बेटे को छोड़ दें, मेरा बेटा ऐसे मर जाएगा। हम आजाद फजाओं में उड़ते हैं, हम कैद में जिंदा नहीं रह सकते। ऐसे कैसे छोड़ दें? तो फिर तुम आ जाओ हमारी कैद में और हम छोड़ देते हैं तुम्हारे बेटे को। नहीं मम्मा, नहीं, ये बहुत जालिम है। आप इनसे थोड़ा दूर ही रहें। मम्मा आप जाएं, मुझे मर जाने दें। परंतु मम्मा, आप इन कौवों की बातों में ना आना। गौरी, देखो तो कैसे प्यार है माँ बेटे में। कालू जी, एक नई शरारत आई है मेरे दिमाग में, तुम थोड़ी देर चुप रहना। छोटे जुगनू की मम्मा, मैं तुम्हारे बेटे को आजाद कर सकती हूँ, परंतु एक काम अगर तुम करो तो। बताएं बताएं, मैं सब करूँगी।
वो सामने चिड़िया के पास जाओ और उसे सारी बात बताओ और बाद में उससे कहना कि गोरी कौवी मेरे बेटे को आजाद तो कर देगी, परंतु अगर चिड़िया मुझे अपनी लालटेन दे दे तो। फिर वो मम्मा जुगनू वहाँ से चली जाती है। वो चिड़िया के घर के बाहर खिड़की से आवाज देती है, चिड़िया बहन, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। मम्मा वो सामने खिड़की से जुगनू आपको आवाज दे रहा है। मम्मा जुगनू क्या बात है, आप इतनी दुखी क्यों हो? मेरे बेटे को कौवे और कौवी ने बोतल में कैद कर लिया है, केवल अपने घर को रोशन करने के लिए। मम्मा जुगनू ये कौवे तो बहुत जालिम हैं, किसी न किसी पक्षी पर जुल्म करते ही रहते हैं। वो कौवी बोल रही है कि वो मेरे बेटे को आजाद कर देगी अगर आप अपनी लालटेन उस कौवी को दे दें तो ये कौवी मेरी लालटेन लेना चाहती है। मैं मिनती करती हूँ आपकी, भगवान के लिए मेरे बेटे को बचा लें, मेरा बेटा कैद में मर जाएगा। मम्मा जुगनू को रोते देख चिड़िया की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। आप चलें, मैं जाती हूँ आपके साथ। अगर गोरी कौवी मेरी ये लालटेन लेकर आपके बेटे को छोड़ दे तो इसमें मेरी खुशी होगी। फिर चिड़िया अपनी लालटेन लेकर मम्मा जुगनू के साथ कौवे के घर जाती है। जालमो, किसी की जान लेने से घर रोशन नहीं होते, ये छोटा जुगनू मर जाएगा। तो फिर जल्दी जल्दी से दो अपनी लालटेन और मैं अभी आजाद कर देती हूँ इस छोटे जुगनू को। फिर चिड़िया गोरी कौवी को अपनी लालटेन दे देती है और गोरी कौवी वो छोटे जुगनू वाली बोतल चिड़िया को दे देती है। अब ऐसा ना हो कि सुबह फिर से अपनी लालटेन वापस लेने आ जाओ, अब अपनी खुशी से देकर जा रही हो तुम। जो खुशी मुझे इस छोटे जुगनू की जिंदगी बचाकर हुई है, वो खुशी आप सारी जिंदगी रोशनियों में रहकर भी हासिल नहीं कर सकती हो। फिर चिड़िया और मम्मा जुगनू पास में एक पेड़ पर बैठ जाते हैं और चिड़िया उस छोटे जुगनू को बोतल से बाहर निकालती है। मम्मा मैं मरने ही वाला था, उस बोतल में मुझे सांस भी नहीं आ रहा था। ये सब इस नेक चिड़िया के कारण ही हुआ है बेटे। चिड़िया बहन, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कैसे आपको धन्यवाद बोलूं। मुझे एक अच्छा काम करने को मिला और मैंने किया। आप देखना, मेरा घर फिर से रोशन हो जाएगा और ये कौवा और कौवी फिर से अंधेरों में ही रहेंगे। आंटी, अगर कभी समय हुआ तो हमारे घर भी आप आना, हमें बहुत खुशी होगी। फिर ऐसे मम्मा जुगनू और उसका बेटा वहाँ से चले जाते हैं और चिड़िया भी अपने घर चली जाती है। मम्मा, क्या छोड़ दिया जालम कौवे ने छोटे जुगनू को? हाँ बेटा, वो तो किसी तरह मेरी लालटेन लेना चाहती थी। उसने मम्मा जुगनू को इसीलिए तो हमारे घर भेजा था। कैसी खेल खेली कालू जी। गोरी, मान क्या हूँ मैं तो तुम्हारे शैतानी दिमाग को। फिर वो सो जाते हैं। अगला दिन भी ऐसे ही गुजर जाता है और रात फिर से हो जाती है। गोरी तो सब पक्षियों को अपने घर की रोशनी दिखाने के लिए बेचैन थी। कालू जी, यहाँ से बाहर रोशनी थोड़ी कम जा रही है, क्यों ना हम इस लालटेन को खिड़की में रख लें, ऐसे दूसरे पक्षियों को नजर तो आएगी हमारे घर से रोशनी आती हुई। फिर वो ऐसा ही करते हैं। अरे गौरी, ये रोशनी कहाँ से ली है आपने? आपका घर तो दूर दूर से नजर आ रहा है और ये रोशनी कितनी सुंदर लग रही है। अभी कल ही चिड़िया से खरीदी है, सुंदर है ना? बहुत सुंदर है गौरी जी। आधी रात हो जाती है और फिर कौवा और कौवी सो जाते हैं। शैतान उल्लू वहाँ से गुजर रहे थे कि उनकी नजर उस रोशनी पर जाती है। वो रुकते हैं। दादा दादा, वो देखें, किसी पक्षी के घर की खिड़की में क्या है और उसकी रोशनी कितनी सुंदर लग रही है। पोते, तो फिर सोच क्या रहे हो? जाओ और चुरा लाओ उसे, मैं तुम्हारी दादी को दूंगा, बहुत खुश होगी वो। फिर वो पोता उल्लू वो लालटेन चुराने जाता है। वो खिड़की से लालटेन उठाने की कोशिश करता है, परंतु वो नहीं कर पाता और लालटेन खिड़की से नीचे गिर जाती है। वो उल्लू तो वहाँ से भाग जाता है और लालटेन नीचे गिरने से कौवे के घर को तो आग लग जाती है। आग बहुत ज्यादा थी।
सब पक्षी थोड़ी दूर बैठे कौवे के घर को जलता देख रहे थे, परंतु वो आग को कैसे बुझाते। आग तो बढ़ती ही चली जा रही थी, क्योंकि ये आग उल्लुओं ने नहीं बल्कि गोरी कौवी ने खुद अपने घर को लगाई थी।